ईरान की तरफ से इजरायल पर किए गए हमले के 7 दिन बाद इजरायली सेना ने ईरान पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कथित तौर पर इजरायल ने ईरान पर जवाबी हमले में ईरान के इस्फहान प्रांत पर मिसाइलें दागी। अब ईरान इजरायल के इस हमले का जवाब देने मूड में नहीं है। ईरान ने यह संकेत दिए हैं कि वह जंग और बढ़ाना नहीं चाहता, इसलिए उसकी जवाबी कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। ईरान के ऐसे तेवर युद्ध को टालने के दिशा में देखे जा रहे हैं। बताते चले कि इजरायल ने पहले ही चेतावनी दी थी, वह ईरान द्वारा लगभग एक सप्ताह पहले सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने के बाद जवाबी हमला करेगा। हालांकि अधिकांश ईरानी हमलों को रोक दिया गया था। अब ईरान के अगले कदम से मध्य एशिया में युद्ध की स्थिति में नरमी देखी जा सकती है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि इस घटना के लिए इजरायल के खिलाफ प्रतिक्रिया देने की उनकी कोई योजना नहीं है। हालांकि गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ युद्धियों और सीरिया में ईरान को निशाना बनाकर किए गए हमलों के बीच शनिवार को इजरायल पर हमले होने के बाद से तनाव बढ़ गया है। कैप्री द्वीप, इटली पर G7 समूह देशों की बैठक में इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने कहा कि अमेरिका को इस्फहान पर हमले के बारे में इजरायल से आखिरी क्षणों में सूचना मिली थी। हालांकि अमेरिका के अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह इस बारे में टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अमेरिकी ब्रॉडकास्ट नेटवर्क ने कुछ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा कि इजरायल ने हमला किया था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के 85वें जन्मदिन पर हमले के दावे के लिए कुछ इजरायली अधिकारियों का हवाला दिया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। ईरान के सरकारी टेलीविजन की खबर के अनुसार कई प्रांतों में आसमान में ड्रोन नजर आने की रिपोर्ट को लेकर वायु रक्षा प्रणाली ने गोलाबारी की। ईरान के सैन्य कमांडर जनरल अब्दुलरहीम मूसावी ने कहा कि सैनिकों ने आसमान में दिखे कई ड्रोन को निशाना बनाया। मूसावी ने कहा, इस्फहान के आसमान में आज सुबह हुआ विस्फोट एक संदिग्ध वस्तु पर हवाई रक्षा प्रणाली के हमलों से हुआ था, जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली ने इस्फहान में वायुसेना सेना अड्डा के बचाव में गोलाबारी की। वहां लंबे बेसमें तक अमेरिका निर्मित F-17 टॉमकैट्स के बेड़े को रखा गया था। इन लड़ाकू विमानों को 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले खरीदा गया था। इस्फहान में चीन द्वारा आपूर्ति किए गए 3 अनुसंधान परमाणु रिएक्टर हैं, हालांकि ये छोटे आकार के हैं। वहां ईरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के लिए ईंधन उत्पादन की गतिविधियां भी होती हैं। इस्फहान में ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थल भी हैं, जिनमें भूमिगत नतांज संवर्धन स्थल शामिल है जिस पर संदिग्ध इजरायली हमले बार बार होते रहे हैं। सरकारी टेलीविजन ने क्षेत्र के सभी परमाणु स्थलों को पूरी तरह सुरक्षित करार दिया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भी कहा, घटना के बाद ईरान के परमाणु स्थलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। IAEA ने सभी से पूरी तरह संयम बरतते रहने को कहा है। अर्ध सरकारी समाचार एजेंसियों फॉर्स और तस्नीम ने भी विस्फोटों की आवाज सुनाई देने की सूचना दी, लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।